तो किसी ने बाबा से पूछा कि बाबा ये जो 500 रुपया 1000 रुपया ये जो आता है, कभी 500 आया, कभी 700 आया, कभी 1000 आया, तो ये कौन भेज रहा है, मनी ऑर्डर कौन भेज रहा है? तो बाबा हमेशा कहते थे कि बच्चे, रावण की नगरी में एक मंदोदरी है जो राम की मददगार है, वो भेज रही है। बंधन में थी वो माता, लेकिन सब्जी में से उसके परिवार वाले इतना अटेंशन रखते थे क्योंकि वो जानते थे कि ये दादा के साथ जुड़ी हुई है, बाबा के साथ जुड़ी हुई है, और कहीं ना कहीं वो भेज ना दे, इसीलिए इतना गिनती का पैसा देते थे, सब्जी लाने का, अनाज लाने का, उसमें से वो बचाती थी 500-700 रुपया जो बचा करके निकाला। और उस जमाने में 500-700 तो बहुत बराबर होता था, उसमें से बचा करके वो बाबा को भेज देती थी। तो जब वो भेज देती थी, और इसीलिए जो है जा करके, तो जब उसके सारे बंधन, क्योंकि बंधन में बहुत जबरदस्त बंधन था उसको, उसकी एक ही दिल थी कि बस मुझे बाबा को एक बार जरूर मिलना है, मधुबन जाना है। बाबा कैसे उसकी आश नहीं पूरी करता। और इसीलिए धीरे धीरे बंधन डालने वाले जैसे जैसे शरीर छोड़ते गए, अवस्था होती गई, शरीर छोड़ते गए, तो वो माता भी बहुत बुजुर्ग हो गई थी। और बहुत बुजुर्ग होने के नाते वो जो है, जब बंधन मुक्त हुई तो उसने बाबा को पत्र लिखा या टेलीफोन किया कि बाबा मैं आ रही हूँ। आप सोचो बाबा की खुशी का कितना अपरंपार, ऐसे समय पर जिसने मददगार बने, रावण की नगरी में होने के बावजूद भी जो ईश्वर को मदद करती रही। तो सोचो कि जब वो आई, मधुबन तो बहुत छोटा सा था, कोई ढंग का कमरा नहीं था। उसी समय ये छोटा हॉल बनाया था बाबा ने, और 4 कमरे जो वहां पर है, दादी जी का, गुलजार दादी का, ये 4 कमरे बने हुए थे सिंपल से। और वो भी इसीलिए बाबा ने बनाए थे क्योंकि बड़ी दादी का बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था, तो बड़ी दादी को भाई अच्छी तरह से रेस्ट मिले, क्योंकि बड़ी दादी नहीं तो जनरल में सोती थी सभी के साथ। 2 हॉल थे तो उसमें सारी बहनें सोती थी, एक में 10 बेड थे, दूसरे में 10 बेड थे, बाकी तो सेवाओं में बाहर थे, तो उसी में दादी भी रहती थी। इतना त्याग किया है इन लोगों की, अगर हिस्ट्री जब सुनते हैं तो लगता है कि सचमुच इन्होंने कितना जीवन के अंदर जो त्याग किया है, और फिर भी आज्ञाकारी बन करके चले। तो जब उसका फोन आया, बाबा मैं आ रही हूँ फलानी ट्रेन से, तो बाबा ने कहा कि बच्ची आएगी, इतने बड़े घर की है वो, तो कहाँ रखेंगे उसको। तो जब आपस में बातचीत होने लगी तो बाबा ने कहा मेरा कमरा मैं खाली कर देता हूँ और मैं जो है पैसेज में सो जाऊंगा। लेकिन बच्चे इतने बड़े घर के हैं और नेचुरली उसको उस तरह की सुविधा में रहने की आदत है, तो बाबा अपना कमरा खाली करेंगे। अब आप सोचो, बाबा अपना कमरा खाली करें, ऐसा हो सकता है क्या? तो उस समय फिर दादी ने कहा नहीं, मैं जनरल में रहूंगी, बाबा आप अपना कमरा नहीं खाली करो, आप वहीं रहो और मेरे कमरे में वो रहेगी। दादी ने अपना कमरा खाली करके उसके लिए दिया। यानी जिसको कहे कि बहुत खातरी बाबा ने किया। और क्यों किया? जैसे दुआएं बरसती रही बाबा के नित्य उस आत्मा के प्रति, क्योंकि आई विल पर सहयोगी बने। तो भावार्थ ये कि समय पर, आवश्यकता के समय पर जो सहयोगी बनते हैं वो विशेष दुआओं के पात्र बन जाते हैं।